नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने वीडियो डाला था अभी लेटेस्ट। चलिए उसका सेकंड लेक्चर है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। मैंने अभी आपको रेंज टेबल पढ़ाई है, तो रेंज टेबल जो मैंने पढ़ाई है उस पर थोड़ा गौर कर लिया जाए और बहुत ध्यान से गौर करिएगा, उससे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। कुछ मैंने डाटा दिए थे, अब जरा थोड़ा और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए देख सकते हैं आप, cos इनवर्स cos 5π/4 और cos इनवर्स cos 680 डिग्री। अब इस तरीके के क्वेश्चन हैं तो इसको आपको कैसे डील करना है ध्यान से देखिएगा। मतलब आपको cos इनवर्स cos 5π/4 सॉल्व करना है तो ध्यान ये रखना है कि रेंज में आंसर रहना चाहिए। कईयों को ये लग रहा होगा cos इनवर्स cos कंपेयर, आंसर इज 5π/4। आउट ऑफ रेंज, ये आउट ऑफ रेंज है बेटा, क्योंकि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई। फाइव पाई बाय 4 0 से 180 के बीच में नहीं आता है। 5π/4 होता है आपका 225 डिग्री, 225 डिग्री होता है बेटा। ये तो आउट ऑफ रेंज चला गया बेटा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब क्या करें सर, दिमाग चलाओ, रेंज में लाओ, ध्यान से। क्या मैं 5π/4 को 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कल याद दिलाया था मैंने पिछले लेक्चर में। वन 180 वाली लाइन चेंज नहीं देती है, नो चेंज। क्या आंसर है ना? अब आप लोगों को इसको डील करना है। अरे cos π/4 1/√2 बेटा, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसको रेंज में बनाएंगे। अब देखिए कैसे। सबके याद होगा नेगेटिव रेंज में सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा? सेकंड में सर। सेकंड मतलब पाई माइनस थीटा, 180 माइनस 180 से कम होता है, देख लो। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था बेटा 3π/4। इस क्वेश्चन का आंसर था 3π/4। अब आप लोग इस पर दिमाग लगाओ कैसे cos इनवर्स cos 680 डिग्री का आंसर बताओगे। सोचो जल्दी, कैसे बताओगे आप इसका आंसर? cos इनवर्स cos 680 डिग्री का आपको आंसर बताना है। जो भी आंसर बताएंगे उसमें ये दिमाग लगा लेना, रेंज में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ, 680 डिग्री कैसे पता करोगे, कितना किस क्वाड्रेंट में होता है भाई, तभी तो आप आंसर बता पाओगे। जल्दी सोचा किसी ने? कैसे ले आओगे बताओ। चलिए देखते हैं ध्यान से। थ्री 360 प्लस 320
अब बताओ जरा 360 कहाँ गया? सबको पता है 360 का मतलब हो गया कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी वो 0 डिग्री के बराबर भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री का क्या मतलब हो सकता है? 0 डिग्री। क्यों? घूम के वहीं आ गए ना 360 पे, 0 पर, तब फिर तो इसको हटा दो। ये 320 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। और कॉस की रेंज में फोर्थ होता ही नहीं है, कॉस इनवर्स की रेंज में फोर्थ नहीं होता है, फर्स्ट और सेकंड। अभी यही लिखा है देखो, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में लाना है आंसर। 320 को लिख दिया 360 माइनस 40। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 360 वाली लाइन चेंज नहीं देती है। हो गया बेटा 40 डिग्री, देख लो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 40 डिग्री है। कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। बहुत ही सिंपल है और सबको पता है 40 डिग्री रेंज में आता है 0 से 180। कॉस की रेंज 0 से 180 है, कॉस इनवर्स की रेंज कल ही बता कर गया था मैं। चलिए, तो होप आप लोगों को रेंज टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन डील करना आ गया है। और क्वेश्चन है, ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कुछ टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बेटा। इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ दिखाने वाला हूं किसी एक का, इन तीनों में। और बाकी दोनों सेम कॉपी है। ये कहीं से तो आया होगा ना, कहीं से तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा ना। अभी आपको याद आ जाएगा, देखिए कैसे। इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको डील करने का आपको तरीका पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन को डील करना है बेटा। देखना, चलिए मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया बेटा, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा। तो क्या आप ये लिख सकते हो? बहुत आराम से लिख सकते हो। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। वन अपॉन टेन कॉट, चेक कर लीजिए। अरे भैया ऊपर लिखा तो है अल्फा, टेन इनवर्स एक्स। हो गया, देख लो, है ना मजेदार। चलिए फिर देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें ध्यान से। चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स,
टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। चलिए इन पर फोकस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका जरा प्रूफ देखिएगा कैसे देखना है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को अल्फा मान लिया बेटा, लिख दिया कॉसेक अल्फा। अरे उधर ले गए भाई, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई। क्या आप बता सकते हो कॉसेक नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? कॉसेक नेगेटिव आप लोगों ने पढ़ा है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, रेंज के हिसाब से बताना, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ रेंज। लेकिन नेगेटिव किस में होता है? फोर्थ में। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं बेटा, फोर्थ बचा। याद है ना फोर्थ को क्या बताया था कल? जीरो माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बताया था? जीरो माइनस थीटा। इधर भेज दिया कॉसेक इनवर्स, हो गया ना उधर भेज के, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड। देख लो बहुत ही सिंपल है। चेक कर लीजिए, बहुत आराम से चेक कर लो बेटा, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगी। आपको पता होगा मैंने सारी प्रॉपर्टीज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले से एक वीडियो बना के डाल रखा है 2 मिनट का, सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बस यहां आपको समझना है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रॉपर्टी का सेट गॉस देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बेटा अब जरा इसको देखो, मैं एक प्रूफ बता रहा हूं, बाकी आप खुद से जरूर ट्राई करना, मैथ्स है, ट्राई करने से ही आएगी। अल्फा मान लिया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, दोनों तरफ माइनस से। फटाफट बताओ सेक नेगेटिव कब कब होता है? रेंज के हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड में रेंज और सेकंड में नेगेटिव। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, तो सेकंड में नेगेटिव। याद होगा सेकंड का मतलब 180 माइनस पाई माइनस, इसको इधर, इसको इधर, अल्फा। आराम से देख लीजिए, दिख गया, हो गया प्रूफ। सेम इसी तरीके से हैं ये दोनों भी। चलो अगला सेट देखते हैं।
अगला फॉर्मूले का सेट आपको याद दिला दूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। क्यों? शायद याद होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन है। गौर से देखो, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सेम वैल्यू पर, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सेम वैल्यू, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 हो जाता है, और 60 और 30 90। गौर करा, साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2, दोनों के एंगल को जोड़ो 90 आता है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री, वही तो लिखा है इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। बाकी तीनों भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहला वाला ही दिखाते हैं। साइन इनवर्स एक्स अल्फा लेट कर लिया था, फिर साइन अल्फा हो गया, याद है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो बचपन से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9 10 से। साइन कॉम्प्लीमेंट्री तो 9 10 में पढ़ा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अल्फा क्या लिया है? देखो, आराम से प्रूफ हो गया बेटा, आराम से। आराम से देखिए बेटा, बाकी दोनों भी इसी तरीके से हो जाएंगे, बाकी दोनों। चलिए फिर एक सेट देखते हैं फॉर्मूले का। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, याद आया कुछ? साइन इनवर्स, कुछ ऐसा लिंक, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो इसका प्रूफ दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ध्यान से। चलो ये बताते हैं। चलो कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा और कॉस इनवर्स वाई को बीटा, समझ आ गया? फोकस करना ध्यान से, जरा मुझे फॉर्मूला बता दो कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस में माइनस साइन अल्फा। वो तो लेट ही नहीं किया कहीं, अरे क्यों करे, निकल गया। अब ये मैं नहीं बताने वाला हूं बेटा साइन अल्फा कहां से आया। साइन अल्फा की वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये लगाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बताने वाला नहीं हूं बेटा मैं। साइन बीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा,
कॉस इधर भेज रहा हूं, आराम से देखना बेटा। अल्फा बीटा चेक कर लो, बहुत ही सिंपल है, देख लो। 11th क्लास के फॉर्मूले से बना दिया बेटा, 11th क्लास से ये भी बन जाएगा, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर का एक रामबाण बताने जा रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक रामबाण, बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, ध्यान से देखना। कई बार मुझे किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे मेरे को दे दिया, चलो एग्जांपल से बताता हूं। किसी ने मेरे को बोला साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या होगा सिखाऊं? कैसे साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स निकाला जा सकता है, ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है, पाइथागोरस। आराम से चेक कर लीजिए, लगा दिया ना ट्रायंगल लॉ, वही जो बचपन से ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला। तुरंत आप जिसमें मन करे उस ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लो। आपको साइन इनवर्स p/q फॉर्म में दिया होगा, आप चुपचाप कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स कुछ भी निकालना चाह रहे हो, ट्रायंगल लॉ लगा लेना, ट्रायंगल लॉ। अल्फा मान के गौर करो, सारे प्रूफ में यही ट्रिक तो बता रहा था। अभी जो प्रूफ कर रहे थे उसमें यही ट्रिक तो बता रहा था बेटा, देख लो। तो ध्यान रखना। चलिए 2-4 क्वेश्चन हो जाए, इतना ध्यान रखोगे और 11th क्लास के फॉर्मूले सब कंप्लीट हो जाएगा।
जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी जगह आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे प्रूफ दैट वगैरह पूछ सकता है, आपसे सॉल्व फॉर एक्स पूछ सकता है, या आपसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन पूछ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलस में बहुत यूज होगी बेटा, ध्यान रखना। मैंने डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, मेरा लेक्चर पढ़ा होगा। तो इसलिए मेरे को आईटीएफ पढ़ाना पड़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए अब देख लीजिए जरा कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। 3 चीज़ों में आ सकता है, सॉल्व फॉर एक्स निकालने को बोल सकता है, आपसे प्रूफ दैट पूछ सकता है, या फिर आपसे सिंप्लीफाई करने को पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, सॉल्व फॉर एक्स, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देन व्हाट कैन यू से अबाउट x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? कंपेयरिंग फंक्शन कंपेयर होते हैं, कंपेयर कर दिया। मेरे हिसाब से 6/17, मेरे हिसाब से 6/17 होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। आराम से देख लीजिए, 6/17 मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। चलिए प्रूफ करना है, जरा इस पे भी गौर कर लेते हैं। प्रूफ दैट, अभी मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करा है, देख लीजिएगा ध्यान से। LHS ध्यान से, देख लीजिए आराम से। ये तो आंसर ही नहीं है। रामबाण चलाते हैं, रामबाण, ध्यान से।
पाइथागोरस। थर्टी सिक्स का स्क्वायर 1296। कॉस में कन्वर्ट कर लिया बेटा। RHS देखिए। चलिए एक जरा सिंप्लीफिकेशन का भी दिखा दे रहा हूं ताकि भेजे में घुस जाए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है ये बड़ा लिखा है, इसको छोटा बनाना है। सिंप्लीफाई में हमेशा छोटा हो जाता है बेटा, बड़ा कभी नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x। डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस 36 की पावर x। अब सिंप्लीफाई कैसे होता है ये समझिए, ये लगाना है। थर्टी सिक्स को 6 का स्क्वायर, 2 की पावर x प्लस 1 को 2 इंटू 2x। अरे पावर में प्लस है तो बेस टूट जाते हैं ना, सेम बेस मल्टीप्लाई। पावर सेम होती है तो बेस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिक्स एक्स का स्क्वायर, ये है सिंप्लीफाई का तरीका। पॉइंट पकड़ना। 6 की पावर x को सर tan थीटा क्यों माना है? कुछ दिमाग लगाने के लिए। किसी को याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा कंपेयर करने के लिए। थीटा बताओ, थीटा। वेरी सिंपल। ऊपर देखो क्वेश्चन, नीचे आंसर देखो। क्या लग रहा है छोटा कर दिया मैंने? हो आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्वेश्चंस ट्राई करिए क्योंकि अगले मेरे लेक्चर्स क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। आईटीएफ के थ्योरी आईटीएफ की जितनी होनी चाहिए उतनी बता दी है। बढ़ा तो कितना मर्जी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बढ़ाता हूँ। मैं क्वेश्चंस पे फोकस करूँगा, क्वेश्चन कराऊंगा, आपके भेजे में घुसेंगे, बस होता चला जाएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, अपना अपने परिवार वालों का। गुड डे।